देश के विभाजन को विभीषिका का नाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नगर में मौन जुलूस निकाला तथा विभाजन के दौरान मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट तथा विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि देश ने विभाजन की विभीषिका को सहा है। इस विभाजन ने देश के कई परिवारों को नष्ट कर दिया तथा हजारों नागरिक मारे गए। कार्यालय में विभाजन के दौरान मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। 76 वर्ष हो गए। इस बार हम जो वर्षगांठ मनाने वाले हैं आज़ादी की, वो 76वीं वर्षगांठ होने वाली है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने तो 14 अगस्त 2021 को उन्होंने कहा कि जो हम स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं, लेकिन इसमें जिन परिवारों ने अपनी कुर्बानी दी है, जो विभिन्नता उन्हें सहन की है, जिस प्रकार के उनके परिवारों के साथ अन्याय हुआ और जो दृश्य था वो दृश्य आज की नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हमको अपनी आज़ादी के साथ साथ ये जो दृश्य था, जिस प्रकार की क्रूरता रही, उन परिवारों ने जो भयावह स्थिति सही, लाशों की लाशें ट्रेन से लाहौर से यहाँ आई है, उस दृश्य को स्मृति अपना विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ये आह्वान किया था। ये 3रा वर्ष है, हम इसको 3री बार इसको मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। जिले पर कार्यक्रम हो रहे हैं, अपने मुख्यालय पर कार्यक्रम हो रहे हैं। एक मौन जुलूस भी हमने कहा है कि ये भी शहर के अंदर हम जाकर मौन जुलूस के रूप पर इस पर श्रद्धांजलि देने के लिए अपने उन शहीदों को, उन परिवारों को जिन्होंने ऐसी प्रताड़ना, ऐसी यातनाएं सही है, उसके निमित्त ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आगे भगवान न करे ऐसा कभी समय आए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो ऐसी स्थिति देखी है कि वो तो जिंदा बच के आ गए, ये बहुत बड़ी गनीमत थी। और इस जो कार्यक्रम ये आज पार्टी हमारी कर रही है, आज इतने सालों से आज़ादी के बाद किसी भी पार्टी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। समझे, एक भारतीय जनता पार्टी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जरा इस तरफ ध्यान दिया, जो हम लोगों के सोचा कि हमने क्या हमारे ऊपर दुख बीते, हमारे पूर्वजों के ऊपर कष्ट आए। यानी मैं यही चाहता हूँ बस इसकी ऐसा कभी ना हो। ये आज़ादी के जब देश आज़ाद हो रहा था उसी समय देश का विभाजन हुआ और एक देश पाकिस्तान बना और एक देश हिंदुस्तान बना। और उसके बाद जिस तरह का कृत्य देखने को मिलता है, तो ऐसा दौर कि जब हज़ारों की संख्या में लोग पलायन कर गए और लाखों लोग जो है मजबूर हो गए अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए, तो ऐसा दौर कभी ना आए। अभी हमने डॉक्टर हर्ष मेहरा उनको भी देखा और उन्होंने भी बयां किया कि वास्तव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके दर्द को देखा है, उनके दर्द को समझा है और उस पर मलहम लगाने के साथ साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज हमने यहाँ का मौन कार्यक्रम किया और एक जुलूस भी हमने निकाला और उन लोगों को सम्मानित भी किया, उनको आगे बढ़ने के लिए और उनको जो उनकी मन में जो भयानक जो दृश्य है, उस दृश्य को समाप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया। तो इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे समाज में जो लोग बहुत कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए उस मुल्क से इस मुल्क तक पहुँचे और अपने प्राणों को बचाने के साथ साथ उनको इस देश के अंदर संरक्षण और संवर्धन करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकारें यहाँ कर रही हैं। तो उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एशियन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।